माननीय मुख्यमंत्री साहब, अगर मेरा गेहूं खरीदा नहीं जाएगा तो ये मैं जहर की पुड़िया लेकर आया हूं, यही जहर खाकर जान दे दूंगा। मुख्यमंत्री महोदय, आपका किसान आपसे कह रहा है, अगर आप तक उन किसानों की आवाज पहुंचती हो तो उनकी जान बचा लीजिए, क्योंकि उनकी जान उनके उस अनाज पर टिकी हुई है। वही अनाज जिस अनाज को आपके सोसाइटी से कर्ज लेकर उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, 3 महीने तक पानी खाद दिया। उन्हें यह विश्वास था कि ये अनाज बेचकर हम उस कर्ज को भी वापस सरकार को रिटर्न कर देंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई भी इसी से भर देंगे और बच्चों के साल भर का गुजारा भत्ता भी इसी से हो जाएगा। लेकिन सरकार ने उस किसान के गेहूं को, उस अनाज को नहीं खरीदा, क्योंकि किसान परेशान है। सरकार के इस जाल रूपी सिस्टम है, जो माया जाल है, जो ये टेक्निकल समस्याएं हैं, इनसे इतना परेशान है कि सरकार का टाइम बीत गया, लेकिन किसान का गेहूं अब तक नहीं खरीदा गया। हजारों क्विंटल गेहूं किसान का अब भी घर में रखा है। किसान का स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, क्योंकि स्लॉट बुक की तिथि खत्म हो गई है। अब गेहूं खरीदी की तिथि 28 मई तक सरकार द्वारा रखी गई थी। जिन लोगों का स्लॉट 23 मई तक बुक हो गया है, वो 28 मई तक अपना अनाज बेच सकेंगे। नया कोई किसान जो टेक्निकल समस्या की वजह से अपना अनाज नहीं बेच पाया या फिर स्लॉट बुक नहीं कर पाया, वो अपना अनाज नहीं बेच पाएगा। लेकिन आज उस वक्त हड़कंप मच गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने लोग जहर की पुड़िया लेकर पहुंच गए और मध्य प्रदेश के एक जन सुनवाई में बकायदा हंगामा छेड़ दिया। सिर्फ हंगामा ही नहीं, वहां वो अपने ट्रैक्टरों में गेहूं भरकर ट्रालियों के साथ पहुंच गए और कहा कि यदि आप गेहूं खरीद लो तो ठीक है, अन्यथा जीने से क्या मतलब। और फिर सरकार के सामने, एक सिस्टम के सामने बैठकर नारेबाजी की, गेहूं खरीदने की अपील की। पूरे सिस्टम में इसको लेकर एक बड़ा तहलका मच गया। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले का है, जहां किसानों की भरमार है। सरकार द्वारा जो गेहूं खरीदी का सिस्टम लाया गया था, वो निश्चित तौर पर किसानों के विपरीत था, क्योंकि पहले तो सरकार ने इतनी तारीखें बढ़ाई कि किसान खुद भ्रमित था, किसान कंफ्यूज था कि क्या सरकार गेहूं खरीदेगी भी या फिर सिर्फ और सिर्फ किसानों को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। अंत में गेहूं खरीदी की तारीख आई, 15 अप्रैल और 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी की शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद 30 अप्रैल तक स्लॉट बुक की तिथि नियत की गई, लेकिन किसान अफरा तफरी में अपना स्लॉट बुक नहीं कर पा रहा था। शुरुआती में इतनी ज़्यादा समस्याएं किसानों ने झेली है कि कहीं ना कहीं उन्हें लेट हुआ है, क्योंकि सरकार ने सैटेलाइट सत्यापन का एक टेक्निकल सत्यापन लाया था, जिसकी वजह से किसान अपना गेहूं नहीं बेच पा रहे थे, उनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था। वो गेहूं तैयार कर घरों में रखे तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी बेचने में सफल नहीं हो रहे थे। लेकिन इन समस्याओं का समाधान हुआ, सैटेलाइट सत्यापन, हल्ला हुआ, चारों तरफ से जब सरकार को दबाव आया तो सबका सत्यापन हुआ। लेकिन अब जब गेहूं बेचने किसान कतारों में खड़े हैं, गेहूं कुछ उनका खरीदी केंद्र तक पहुंच भी गया है, तो सरकार के सिस्टम का डेट खत्म हो गया। अभी तक तो सर्वर समस्या थी, स्लॉट बुक नहीं हुआ था, लेकिन अब सरकार का टाइम खत्म हो गया, भले आपका गेहूं ना भी चाहो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक किसानों के पास गेहूं हो तब तक सरकार गेहूं खरीदे, क्योंकि सरकार ने 1 महीने 1.5 महीने पहले से लेट कर दिया था, इस वजह से गेहूं नहीं खरीदा गया। लेकिन अब सरकार के सिस्टम का टाइम खत्म हो गया, किसानों का गेहूं घर में धरा का धरा रह गया। आज यानी मंगलवार को हरदा जिले के सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों की टालियों में गेहूं भरकर जन सुनवाई कलेक्टर साहब के सामने पहुंच गए। कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने अपनी गेहूं की ट्रालियां खड़ी कर दी और कहा कि अगर हमारा गेहूं नहीं खरीदा जाता है तो कहिए हम तो ये जहर की पुड़िया लेकर आए हैं। और फिर यह मामला वायरल होते ही पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। वो मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुजारिश कर रहे हैं कि माननीय, हमारा गेहूं खरीद लो, अगर आप नहीं खरीदते हो हमारा गेहूं तो हम विवश होंगे, मजबूर होंगे। और फिर जो खबर निकल कर आती है, वो खबर मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है। दैनिक भास्कर की यह एक क्लिप देखिए, जिसमें लिखा है, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई धरने पर बैठे, बोले स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, हजारों क्विंटल गेहूं घर में रखा है,
गोदाम में पड़ा है और 9,000 किसान परेशान हैं। ये पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो कमल पटेल हैं उनके भाई हैं, जो धरने पर बैठे हैं। शिवराज सरकार में इनके भाई कमल पटेल कृषि मंत्री थे और आज कृषि मंत्री का एक भाई जन सुनवाई में जाकर धरने पर बैठा है किसानों की समस्या को लेकर। सोचिए, जनप्रतिनिधि के परिवार, जनप्रतिनिधि नहीं कृषि मंत्री के परिवार का ये बुरा हाल है तो जनता कैसे परेशान होगी। हरदा में गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुक नहीं होने से नाराज पूर्व मंत्री कमल पटेल के भाई रामशंकर पटेल धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, शासन किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है, समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बिक रहा है, स्लॉट बुक तक नहीं हो रहा है। ये कमल पटेल के भाई आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को करीब 1 दर्जन गेहूं से ट्रॉलियां भर कर लेकर किसान जिला पंचायत परिसर पहुंचे। यहां अपनी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई और जन सुनवाई कक्ष के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि 9,000 से अधिक किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पाए हैं, जिससे उनकी उपज की तुलाई नहीं हो रही है। आरोप लगाया कि उनका पंजीयन तो हो गया, लेकिन स्लॉट बुक नहीं होने के कारण अब तक गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हो सकी। किसानों के अनुसार हजारों क्विंटल गेहूं घर और गोदाम में रखा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, यदि समय रहते गेहूं की खरीदी नहीं हुई तो उनकी उपज खराब हो सकती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होगा। निश्चित तौर पर उनके बाल बच्चे सड़क में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब आपके सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी है। वहीं किसानों ने आत्महत्या की चेतावनी दी। सुनवाई नहीं होने से नाराज कुछ किसानों ने हाथों में कीटनाशक की बोतल लेकर पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्लॉट बुक नहीं हुए तो आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे। सूचना मिलते ही संयुक्त कलेक्टर सतीश राय और तहसीलदार राजेंद्र पवार किसानों को समझाने पहुंचे। वहीं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रोशन लाल भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गौरतलब है कि गेहूं खरीदी की स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 23 मई थी। जिन किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं उन्हें गेहूं की तुलाई 28 मई तक की जा रही है। और इस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ दोहरा रवैया किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का किसान आज सरकार के सामने जहर की पुड़िया लेकर बैठा है। मजबूर है, इसलिए मजबूर है कि भाई उसके बाल बच्चे खाएंगे क्या, बच्चे उसके पढ़ेंगे कैसे, और सरकार की समितियों द्वारा लिए गए कर्ज को वो किसान वापस कैसे करेगा। कौन बताएगा? क्या मुख्यमंत्री साहब बताएंगे, कलेक्टर साहब बताएंगे, या फिर कृषि मंत्री बताएंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बताएंगे, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि किसान आखिर करे तो करे क्या। हजारों क्विंटल गेहूं घर में रखा है, अगर खरीदी नहीं होती है तो वो घर में सड़ जाएगा, और अगर सड़ जाएगा तो खून और पसीने की कमाई उसकी मिट्टी में मिल जाएगी। और इसी दुख को लेकर अब हरदा का किसान जिला पंचायत कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचा है और कहा कि अगर स्लॉट बुक नहीं होता, गेहूं खरीदी नहीं होती, तो फिर ये जहर की पुड़िया ही हमारे लिए उपयुक्त रास्ता है, क्योंकि इसके अलावा हम कर क्या पाएंगे। निश्चित तौर पर उन किसानों को समाधान, उन किसानों की गेहूं की खरीदी हो, और जब तक मध्य प्रदेश के किसानों के पास गेहूं हो तब तक सरकार गेहूं की खरीदी करे, क्योंकि इसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी गुजारिश होगी कि किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं की खरीदी निरंतर रखी जाए जब तक गेहूं किसान बेच सके। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।